तस्मीना वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज हमारा जो है वो टॉपिक है फिर से अगेन जो दैट इज योर हाँ क्रॉप्स एंड इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे सॉइल। आबिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हो और शायद आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नमाज के लिए जाना है, सो वो आराम से क्लास से निकल सकते हैं जब आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है कि वो है नमाज के लिए लेट हो रहा है। और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप जो क्योंकि देखो ना दिस इज बेसिकली आपका एक वो है क्या कहते हैं एक और जो है वो तरीका है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं देख पा रहे हो तो आप ऑनलाइन जो है वो देखोगे। आप जो ऑनलाइन इस टाइम नहीं देख सकते वो शाम को भी देख सकते हैं, है ना। सो तो आपके लिए वो विंडो भी जो है वो ओपन है एक। आ जाओ जाओ जल्दी। माजिया रातर वालेकुम अस्सलाम। चलो स्टार्ट करें। दैट इज योर एप्पल दे दो बच्चे, हेडिंग दे दो एप्पल। अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह। एप्पल, सॉरी यार, एप्पल। ठीक है, अब देखो जितना भी 75% ऑफ एप्पल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होती है। कहां से बच्चे? आपका जम्मू एंड कश्मीर से। यानी अगर 100% एप्पल है उसमें से 75% एप्पल जो है वो कहां से आपको मिल जाता है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर से। बट जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल कौन सा है? दैट इज योर बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि यू नो दैट कि एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर इज योर सोपोर विच इज बेसिकली इन बारामुल्ला। सो लिख दो सबसे पहला पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रीब्यूट्स 70% of the total apple production in India. एंड सब स्टेट्स में इसका मतलब है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर एप्पल्स के लिए। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 75% ऑफ टोटल एप्पल प्रोडक्शन इन इंडिया। राइट। सेकेंड लिख दो बच्चे, बारामुल्ला इज द लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एप्पल इंट्रोड्यूस किसने किया? इज इट पोर्तुगीज, इज इट डच, इज इट फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और समवन एल्स? हु इंट्रोड्यूस एप्पल इन इंडिया? हाँ जी, डच। वेरी गुड, इट इज ब्रिटिशर्स। लिखो, एप्पल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। इतना बोरिंग ये एक दो चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं ना जब से रिवर्स लेग्स खत्म हो गए। ये तो बोरिंग है। ये तो क्या यहाँ पे लिखवाऊं फिर आपको समझाऊं? लिखवाऊं तो इससे बेटर है आप लिख ही दो इसको। एप्पल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। एप्पल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। कहां पे बच्चे? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो आपका स्टेट और यूटी, वी कैन से यूटी, दैट इज योर जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट नहीं आप लिखना, आप मैंने कहीं पे स्टेट तो नहीं ना लिखवाया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टली दे दिया। अब लिखो अम्बरी एप्पल। ये वैरायटी है एक अम्बरी एप्पल। अम्बरी एप्पल इसके बारे में दो। इज कंसिडर्ड टू बी इंडिजीनियस टू कश्मीर। अम्बरी एप्पल इज कंसिडर्ड टू बी इंडिजीनियस टू कश्मीर। ये खुद से इंडिजीनियसली ग्रो करते हैं कश्मीर वाले। दैट इज कौन सा एप्पल? डायरेक्टली आ जाएगा कौन सा एप्पल? अम्बरी एप्पल। हाँ जी, इंडिजीनियस टू कश्मीर। इंडिजीनियस टू कश्मीर। नेक्स्ट लिख दो बच्चे, मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एप्पल। मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एप्पल कौन कौन है? बारामुल्ला तो है ही है, इसके अलावा कुलगाम, कुपवाड़ा
एंड शोपियन। बारामूला, इन सब में से लार्जेस्ट कौन सा है? बारामूला। ठीक है, अब लिखो डिजीज रिलेटेड टू एप्पल, जो पर्टिकुलरली कहां पे आपके हैं, दस कश्मीर डिवीजन में सबसे ज्यादा। अब लिख दो एप्पल स्कैब, एप्पल स्कैब जो फंगल में आ जाएगी, या लिख दो डायरेक्टली फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में एप्पल स्कैब, SCAB, फंगल स्कैब। नेक्स्ट लिखो ऑल्टरनेरिया लीफ, ALTERNARIA, ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लॉट। दिस इज अगेन कौन सी बच्चे आपकी? फंगल। ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लॉट, दिस इज अगेन क्या है आपकी? किसकी? फंगल डिजीज टू एप्पल। देन इसके बाद दो कैपिटल में APMV, एप्पल, एप्पल मोज़ेक वायरस, दिस इज वायरल। AP हो गया एप्पल, देन मोज़ेक, देन वायरस, एप्पल मोज़ेक वायरस। डायरेक्टली उन्होंने लिखा होगा APMV इज द डिजीज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, उसमें एप्पल होगा, आपका एप्रिकॉट होगा, तो A से क्या है आपका? एप्पल, AP से एप्पल मोज़ेक वायरस, सो इट इज रिलेटेड टू एप्पल। नेक्स्ट होगा बच्चे AC, कैपिटल में ACLSV, ACLSV, इसको दो एप्पल क्लोरोटिक, CHLOROTIC, एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस, एप्पल क्लोरोटिक लीफ स्पॉट वायरस। फिर लिखो मार्सोनिना, लिखो MARS, मार्स, MARS, फिर से SONINA, मार्सोनिना। दिस इज फंगल डिजीज। आपने देखा एप्पल में कभी ब्लैक जो है वो दाग लगे होते हैं अंदर तक, है ना? सो दैट इज बेसिकली दिस फंगल डिजीज। तो ये सारे जो है आपके क्या है? दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एप्पल। तो सबसे, हाँ जी, ये आपका फंगल हो गया ना, ये दो जो है वो वायरल है, ACLSV और आपका कौन सा? दैट इज APMV। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जितनी भी इंडिया में एप्पल्स की होती है वो जम्मू एंड कश्मीर से होती है। बट जम्मू एंड कश्मीर कहां से बचे सबसे ज्यादा? बारामूला से। एंड किन्होंने इंट्रोड्यूस एप्पल इन इंडिया किया था? दैट वाज ब्रिटिशर्स। कहां पे? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू में। फिर हमने अदर जो है वो चीज देखी। एंड दिस अम्बरी एप्पल जो है दैट इज बेसिकली ग्रोन इंडिजीनियसली इन इंडिया, राइट? नाउ अब दो एप्रिकॉट, एप्रिकॉट आप में क्या कहते, क्या कहते हैं इसको हिंदी में या डोगरी में? हाँ, बानी, हाँ, वेरी गुड। कश्मीरी में बटसेयर सुना होगा। एप्रिकॉट हेडिंग दे दो। लिखो बच्चे सैंडी लोमी सॉइल, इसके लिए कौन सी सॉइल वो है? सैंडी लोमी सॉइल आर बेस्ट फॉर एप्रिकॉट, आर बेस्ट फॉर एप्रिकॉट। Sandy and loamy soil are best for apricot. Important varieties though, important varieties Titan, TI, Titan, Amba, 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 4 mugs, Amba 4 mugs, 4 mugs। नेक्स्ट दो बच्चे हारकॉट, आलमंड, क्यूटा। ये एप्रिकॉट की बच्चे वेराइटीज है जम्मू एंड कश्मीर में। क्यूटा, राइंग,
ये एक और है टेबल। तो दीज आर द कुछ वेराइटीज जो किसकी है, आपकी एप्रिकॉट की। एक और भी लिख सकते हो, दैट इज योर केशा। टाइटन, अंबा, चारमग, आर्कॉट, आलमंड, केशा, ड्राइंग, टेबल, यूटा। ये भाई याद रखने, इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सबसे जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला उतारो यार। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो है एप्रिकॉट कहां पे मिलते होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जहां से सबसे ज्यादा बूम है उसका? राजौरी। हाँ जी, लिखो राजौरी सीइंग ए बूम कल्टीवेशन। राजौरी, क्योंकि वहां पे एक ऐसी सॉइल है जो सैंडी इन टेक्सचर है, वो आपको लिख दो। राजौरी, राजौरी seeing a boom cultivation due to improved quality. Rajouri seeing a boom cultivation due to improved quality and guidance from the horticulture department. Rajouri seeing a boom in cultivation due to improved quality and guidance from the horticulture department. This is basically the wild variety which is grown there. लिखो ज़रदालू, ज़रदालू, ज़रदालू। भाई जो राजौरी से नहीं सुना है कभी चलो ठीक है, जे से हाँ, ज़रदालू। ब्रैकेट में लिखो वाइल्ड फॉर्म, वाइल्ड फॉर्म, ब्रैकेट में लिखो वाइल्ड फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ एप्रिकॉट बीइंग इंडिजीनियस टू राजौरी। सबसे ज्यादा अगर बूम इन कल्टीवेशन एप्रिकॉट का राजौरी में, देन जरदालू दैट इज द वाइल्ड फॉर्म किसका बच्चे, एप्रिकॉट का, बीइंग इंडिजीनियस टू राजौरी। अब डिजीजेस रिलेटेड लिखो, डिजीजेस रिलेटेड टू इट। हमने तो भाई देखे नहीं राजौरी से ये चीजें। हाँ जी, अब लिखो डिजीज रिलेटेड टू इट। हाँ जी, हाँ एक्सपोर्ट होगी होगी, बट मैं उनको बोल रही हूं भाई, एक दो तो ला सकते थे। डिजीज रिलेटेड टू इट, अब लिखो फंगल डिजीज, ब्राउन रॉट एंड ब्लोसम ब्लाइट, ब्राउन रॉट एंड ब्लोसम ब्लाइट। ब्लाइट किसका था बच्चे आपका? हाँ, ब्लाइट किसका कहा था? राइस का कहा था ब्लाइट। हाँ ठीक है, इसके बाद देखो पाउडरी मिल्ड्यू, POWDERY, पाउडरी माइल्ड्यू, MILDEW, ये अगेन फंगल है। देन सिल्वर लीफ, सिल्वर लीफ, सिल्वर लीफ। देन शॉर्ट होल, SHOT, शॉर्ट होल। So this is the fungal disease related to which? Apricot. ठीक है, सिल्वर लीफ। अब लिखो बैक्टीरियल, क्राउन गॉल एंड क्राउन गॉल, GALL, सॉरी, क्राउन गॉल एंड जिमोसिस, बैक्टीरियल जिमोसिस कहा जाता है, बट क्या पता सिर्फ जिमोसिस आ जाएगा। दिस इज द डिजीज रिलेटेड टू एप्रिकॉट। क्योंकि देखो एग्जामिनर्स का बेसिकली यही है
कि कंपटीशन इतना हो जाए और उनके लिए इजी हो जाए कि सिलेक्ट करना कैंडिडेट्स को, क्योंकि मैंने वही कहा ना 0.5 पे 0.2 पे जो है वो बच्चे वो हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे 0.2 पे आपको लगभग मिल जाएंगे 300 बच्चा, तब जिनको एक ही मार्क्स होते 300 बच्चा जो है, जैसे सपोज करो किसी के 72.2 है, इसी 72.2 पे 300 बच्चा आपको मिल जाएगा। हाँ वो देखो ना, एक तो सबसे पहले वो बच्चे कर देंगे जो पहले आ जाएंगे, ठीक है, जैसे आप सब, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता, वो नहीं चला जाता, वो उस कंडीशन में चला जाता अगर 72.2 पे लास्ट आपने स्टार्ट करना है एंड आपका सपोज करो 4 बच्चे हैं, अब इन 4 बच्चों में से आपने लास्ट में एक ही रहता है, आपको जैसे 10 बच्चे लेने हैं, अब 9 तो आपने किसी और पे लिया 73 पे, अब 10th लेना है ना 72.2 पे, वो कैसे लोगे इन 4 में से फिर? नहीं ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ, फिर उस चीज में क्या करेंगे, अब ये जैसे लास्ट में है, ठीक है, अब इन चारों में से सेम नंबर है, वो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, इनकी एज देखी जाएगी, फिर एज भी अगर सेम होगी फिर पहला अल्फाबेट देखा जाएगा, तो फिर क्या है एक, हाँ जी सुनने दो यार, यार फिर वो डिपेंड करता है क्या रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे, किसमें इंटरव्यू है, एनटी में तो इंटरव्यू नहीं है, अब वो अलग बात है यार, होना चाहिए बट इंटरव्यू मतलब आई मीन टू से, अब जब नहीं है तो फिर वो अपने रिक्रूटमेंट रूल्स कर, मेरे कहने का मतलब है मैं इसलिए आपको ये चीजें करवा रही हूँ ताकि यार अगर टफेस्ट से टफ क्वेश्चन भी आए तो आपसे निकल जाए, इसलिए। अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे वॉलनट, वॉलनट देखो बच्चे, जो आपका वॉलनट है ना, इंडिया से वो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर से, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना वॉलनट बाहर, वो ऑलमोस्ट कहां से होता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर से। कितना, दैट मींस अगर इंडिया 100% वॉलनट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 98% जो है वो वॉलनट जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट इंडिया करता है, कहां से, जम्मू एंड कश्मीर का वॉलनट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। सो लिखो 98%, 98% of the walnut export in India, 98% of the walnut export in India, 98% of walnut export in India is from Jammu and Kashmir. Next लिखो कुपवाड़ा फॉलोड बाई शुपियन, यानी सबसे पहले कुपवाड़ा, सेकंड नंबर पे शुपियन, फॉलो सॉरी कुपवाड़ा फॉलोड बाई शुपियन is the largest producing area of walnut. Kupwara followed by Shopian is the largest producing area of walnut in Jammu and Kashmir. वॉलनट पता नहीं क्या है यार, ठीक है, अब लिख दो नेक्स्ट, अब लिखो दिस वेराइटीज रिलेटेड टू वॉलनट, कश्मीरी लैंग्वेज में उनको क्या क्या कहा जाता, सुना होगा, ब्रजिल सुना है, जो दांत से ही तोड़ देते हैं, जैसे ब्रजिल बादम कहते हैं, ठीक है, लिखो वेराइटी ऑफ वॉलनट इन कश्मीर, बुरजिल, BURZIL, बुरजिल, काखजी, काखजी, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करोगे यार, देन आपका वॉन्ट, WONTH, वॉन्ट या V से लिखा जाता है, ये तो बच्चे कश्मीरी नॉमेनक्लेचर है, राइट, बुरजिल। नेक्स्ट लिखो लेक इंग्लिश, ये अदर वेराइटीज है कश्मीर में ही, लेक LAKE, लेक इंग्लिश, ओपेक्स कॉलक्राई, ये इकट्ठे है, ओपेक्स कॉलक्राई,
CHRY है, ऑल्क्राइट। देन इसके बाद दो ड्रेनो, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। पहले ड्रेन लिखो, फिर लिखो OVSKY, OVSKY, रेनोस्काई, रेनोस्काई, ड्रेनोस्काई, ओपेक्स, कॉलक्राई एंड आपका क्या, दैट इज लेक इंग्लिश। दीज आर अगेन जो है वो वेराइटीज ऑफ वॉलनट इन योर कश्मीर। बट अगर नॉर्मल क्लेचर देखेंगे दैट इज आपका कागजी वॉल या आपके बुर्जिल। अब लिखो डिजीज रिलेटेड टू वॉलनट। सबसे दो वॉलनट ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट इज अगेन डिजीज रिलेटेड टू वॉलनट। नेक्स्ट दो ब्लैक लाइन डिजीज, ये वायरल है, ब्लैक लाइन डिजीज। आपने क्या, कौन सी, बैक्टीरियल है, पहली बैक्टीरियल है, वायरल में आती है ब्लैक लाइन, वायरल में आ जाती है, सॉरी दिस ब्लैक लाइन जो है वो वायरल है। देन फंगल लिखो एंथ्रैक, ANTHRAC, एंथ्रैक नॉस, NOSE, एंथ्रैकनॉस, एंथ्रैकनॉस, दिस इज फंगल। अब नेक्स्ट लिखो बच्चे आपका चेरी, चेरी, चेरी बोलो, चेरी बोलो, जो भी बोलो, चेरी। अब देखो बच्चे यहां पे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इन इंडिया इज व्हाट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो लिखो कितना, मोर देन 95% जो है आपका, लिखो मोर देन 95%, मोर देन 95%, more than 95% of cherry production in India, more than 95% of cherry production in India is from Jammu and Kashmir. अब लिखो चेरी वेराइटीज इन कश्मीर, चेरी वेराइटीज इन कश्मीर। सबसे पहले लिखो बच्चे मिश्री। मिश्री क्या हो गया यार, हम कहते हैं ना जो शुगर, दैट इज, ये सबसे ज्यादा स्वीट होगी, जब स्वीट होगी मीठी होगी तो एक्सपेंसिव भी होगी। सो नंबर फर्स्ट इज मिश्री, ब्रैकेट में लिखो स्वीटेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव। फिर नेक्स्ट लिखो बच्चे दोबल, अब डबल नहीं पढ़ना, इट इज दोबल। पहली बच्चे मिश्री, अच्छा दिस इज स्वीटेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव, ये दोबल, दिस इज बेसिकली ग्रोन इन बल्क, ग्रोन इन बल्क। नेक्स्ट लिखो मखमली, मखमली, मखमली। नेक्स्ट लिखो अव्वल नंबर, अव्वल क्या होता है, फर्स्ट, वेरी गुड, अव्वल नंबर, अव्वल नंबर। और नेक्स्ट लिखो इटली, हाँ इटली पढ़ेंगे तो, हाँ हाँ आई से ही है इटली। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ चेरी इन कहां पे बच्चे आपका, जम्मू एंड कश्मीर। मिश्री सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा मीठी, वेरी गुड। डबल सबसे, डबल जिसको कहा जाता है, दैट इज ग्रोन इन बल्क। देन मखमली, ठीक है। देन अव्वल नंबर यानी फर्स्ट नंबर, अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, ये भी एक वेराइटी है ना आपका दिस। अब नेक्स्ट लिखो बच्चे, हाँ जी, हाँ जो जुम्मा के लिए जा रहे हैं वो निकल सकते हैं ना। अब लिखो बच्चे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट चेरी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
सबसे ज्यादा आपको ये कहां पे मिलेगी? इसको कश्मीरी में कहते हैं, नहीं यार, एक तो दाश्त तो हो गई ना ग्रेप्स, यार इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल ही गई हूं कसम से, ना मैं वहां की रही हूं, ना मैं यहाँ की रही हूं। किसी को पता है कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, चेरी को? तो अगर किसी को प्लीज पता है मुझे लिख दो यार, मैं भूल गई हूँ। गिलास, हाँ शायद गिलास ही कहते हैं, हाँ गिलास, नहीं नहीं वो वाला गिलास नहीं, सच में गिलास कहते हैं, ऐसे सुना भी है मैंने। देखो, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट चेरी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अदर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, नेक्स्ट, अदर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, अदर प्रोड्यूसिंग एरियाज आर शोपियन, टंगमर्ग, टंगमर्ग कहां पे पड़ता है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। शोपियन डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड टंगमर्ग, ब्रैकेट में लिखो बारामूला में पड़ता है। एंड पार्ट्स ऑफ श्रीनगर, अब किस पार्ट ऑफ श्रीनगर में? लिखो ब्रैकेट में दारा, ब्रेन, दारा, DARA, दारा, ब्रेन, ये ब्रेन कहां से पड़ता है? निशात साइड से, ब्रेन, हाँ ब्रेन। एंड इसके बाद दे दो जकुरा, जुकुर जिसको कहा जाता है ऐसे, दैट इज जकुरा। हाँ वो वहीं से दारा, वही साइड से दारा, ये बेसिकली ऋषि मुनियों की जगह है दारा, ठीक है। अब लिख दो नेक्स्ट बच्चे, ये भी हो गया, ठीक है। इसमें लिखो चेरी कल्टीवेशन इज हाईली सेंसिटिव, चेरी कल्टीवेशन इज हाईली सेंसिटिव टू वेदर, अगर ज्यादा बारिश पड़े और अगर हेल स्टॉर्म्स पड़े। देखो, चेरी कल्टीवेशन इज हाईली सेंसिटिव टू वेदर लाइक heavy rains and hailstorms. कोई मुझे बताएगा जिसने मेरे से पढ़ा है क्लाइमेटोलॉजी, व्हाट इज हेल? यस, इट इज प्रेसिपिटेशन फॉर्म, राइट। रेनफॉल है, स्नोफॉल है, स्लीट है, दैट इज रेनफॉल प्लस स्नोफॉल। फिर हेल क्या होती है? मतलब नहीं, ओले तो है, ठीक है, ओले तो कश्मीरी में मतलब ऐसे बोल देंगे हम, है क्या? व्यू पॉइंट, यार ऐसे तो मैंने नहीं समझाया था। व्हाट इज हेल? इट इज बेसिकली लंप्स ऑफ आइस विद कॉन्सेंट्रिक रिंग। सी, सपोज करो ये आपका, अंदर आपका आइस है, बाहर है आपके कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपके बताएंगे कि आपकी कितनी जो है वो कंडेंसेशन हो चुकी है, यानी वाटर वेपर्स आपके कितने वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दैट मींस ये लंप्स ऑफ आइस है विद कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, इसके अंदर जो है वो पानी भी होगा, नहीं पड़ती है वो, सही आप कहते हो, वो ओले होते हैं, बट उसको जो है ना इस तरीके से नहीं कहा। दिस इज बेसिकली द लंप्स ऑफ आइस विद कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। वो हर एक रिंग बताती है कितनी जो है वो कंडेंसेशन होगी, यानी कितने वाटर वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में। जितने ज्यादा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इतने वाटर वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये मैं समझाऊंगी जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, बट जिसको, हाँ जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए एक रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे, डिजीज एसोसिएटेड टू इट। डिजीज एसोसिएटेड टू इट, देखो कैपिटल में लिखना PDV, PDV, प्रूनस डुवार्फ, V से वायरस, डुवार्फ, डुवार्फ क्या होता है? छोटा। एंड जिगेंटिज्म क्या होता है? दैट इज बड़ा, बहुत ज्यादा। तो डुवार्फ जो होता है कम, वायरस, दैट इज PDV। नेक्स्ट लिखो बच्चे, ES, कैपिटल में ESFY, देखो ब्रैकेट में, यूरोपियन स्टोन फ्रूट येलो, यूरोपियन स्टोन फ्रूट
स्टोन फ्रूट येलो, तो दिस इज अगेन जो है वो आपकी। अब नेक्स्ट लिखो बच्चे पियर। पियर क्या हो गया आपका? नाशपाती। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर होगा, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर पढ़े तो कुछ तो चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा वो होंगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पहला वाला जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया एंड सेकंड है, बताओ बच्चे। पियर का एनीबॉडी? मैंने आपको क्या कहा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताओ। हाँ हाँ, तो कश्मीर में ही तो, वही तो कह रही हूं, डिस्ट्रिक्ट पूछ रही हूं ना। नंबर 1 इज योर बडगाम एंड इट इज फॉलोड बाय कुपवाड़ा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर इज अ मेजर पियर प्रोड्यूसिंग रीजन। जम्मू एंड कश्मीर is a major pear producing region in India. Prominent districts are, या आप लिखो ऐसे, prominent districts are, सबसे पहले बड़गाम, नंबर फर्स्ट दोगे उसको, सेकंड कुपवाड़ा, यानी जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग में है पियर, बड़गाम। सेकंड क्या है बच्चे आपका? कुपवाड़ा। फिर लिख दो अदर्स आर, उसमें कौन कौन से है? बारामूला, पुलवामा, शोपियन। बारामूला, पुलवामा और शोपियन। ठीक है, अब आप सब जानते हो यार वेराइटीज ऑफ दिस पेयर, वेराइटीज ऑफ पेयर इन कश्मीर। वेराइटीज ऑफ पेयर कौन कौन सा है बच्चे? नाक, सुनना है ना, हम नाक ही कहते हैं ना यार, नाक। एंड दूसरा क्या कहते हैं? बब्बू गोशा। थर्ड बच्चे पत्थर नाक, जो हार्ड होती है। हम तो नाक की कैटेगरी में ही डालते हैं, ठीक है, वो नाक हो या पत्थर नाक हो। नेक्स्ट लिख दो बच्चे विलियम बार्ट, BART, बार्ट लेट। फोर्थ दोगे ये विलियम बार्ट लेट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट जो है वेराइटीज ऑफ पेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बब्बू गोशा नरम है, ये बहुत हार्ड है, ये ठीक है नाक, जूसी नाक, बब्बू गोशा पत्थर नाक, विलियम बार्टलेट। अब नेक्स्ट दो बच्चे अदर वेराइटीज फॉर कमर्शियल पर्पज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदर वेराइटीज फॉर कमर्शियल पर्पज। कॉसिया नंबर 1, नंबर सेकंड दे दो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, दीज आर फॉर विच पर्पज? कमर्शियल पर्पज। अब जो आपका शेर कश्मीर कॉस्ट है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो हाई डायनेस्टी जो है वो आपका क्या कर दिया है, वैरायटी इंट्रोड्यूस की है नाक में। तो लिखो कॉस्ट, दैट इज शेर कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जानते। लिखो कॉस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड, कॉस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड हाई डायनेस्टी वेराइटीज ऑफ नाक, मतलब हाई डायनेस्टी वेराइटीज ऑफ पियर। अब डिजीज रिलेटेड टू इट, हाई डायनेस्टी वेराइटी ऑफ पियर्स। अब डिजीज रिलेटेड टू पियर, कॉडलिंग मॉथ, ये बच्चे आपका क्या लग जाता है, इसको पेस्ट लग जाता है। सो दिस इज पेस्ट वाली डिजीज, पेस्ट ऑफ
क्योंकि आपके फ्रूट के अंदर ना इस नाक में कीड़े हो जाते हैं, वो वर्म्स टाइप, देखे ना कभी खाते हैं तो अंदर जो है वो सफेद सफेद लूड़े जैसे निकलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉडलिंग मॉथ। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट ब्लोसम ब्लास्ट। ब्लोसम ब्लास्ट, ब्लोसम BLOSSOM, ब्लोसम ब्लास्ट, ये बैक्टीरियल है। टोनी पिट, ये क्या बच्चे, वायरल। ये क्या थी, बैक्टीरियल। ये क्या थी आपकी, पेस्ट वाली फॉर्म जो इसकी, एंड ये दिस वाज एक्चुअल नेम इज योर ब्लोसम ब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट दो बच्चे अब आप प्लम। लिखो पॉपुलर सीजनल फ्रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। पॉपुलर सीजनल फ्रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट दो, बडगाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लम। बडगाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लम, बडगाम। देखो नेक्स्ट, known for health benefits, known for health benefits, and it includes, अब लड़कियां बहुत ज्यादा खाएंगी, antioxidants, and it includes antioxidants, fiber and vitamins. It includes सबसे ज्यादा कश्मीर में। ठीक है, अब कुछ चीज है जैसे ना, देखो उसके लिए तो टेम्परेचर भी फिर वैसा होना चाहिए ना, जैसे मैंने आपको कहा है टेम्परेट, अब टेम्परेट जोन में आपका यही तो चीज आ जाएंगी थोड़ा, हाँ क्या नहीं होता सर यार, मुझे सुनने ही नहीं दे रहे हो। अब लिख दो यार, बडगाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बडगाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लम, known for health benefits, and it includes antioxidants, then fiber and vitamins. अब दो varieties, अब दो varieties, जी बच्चे पहले अच्छा हमने पढ़ा था फार्मोसा स्ट्रेट, याद है, हाँ ताइवान में, तो इसका जो है लिखो पहले फार्मोसा, ये वैरायटी है। प्रेसिडेंट इटालियन प्रून, इटालियन प्रून, सेंटा रोसा, सेंटा रोसा, SANTO, सेंटा रोसा, एंड ग्रैंड ड्यूक, ग्रैंड ड्यूक। फार्मोसा, प्रेसिडेंट, इटालियन प्रून, सेंटारोसा एंड ग्रैंड ड्यूक, दीज आर बेसिकली द आपका वेराइटीज ऑफ प्लम, एंड सबसे ज्यादा प्लम कहां पे आपको मिल जाता है, दैट इज बडगाम। अब दो बचे जो बिल्कुल अलग थलग है, दैट इज आपका सिल्क। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है विच इज रिलेटेड टू सिल्क, आप लिखो इनिशिएटिव्स लाइक द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, initiatives like centrally sponsored scheme, सबसे पहले दोगे स्लिक समग्रा, समग्रा, समग्रा SAMAG, समग्रा, RA, समग्रा, स्लिक समग्रा, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या डायरेक्टली आ जाएगा
Samagra scheme that is related to silk. Number 1. Number 2 दो, establishment of CSR, capital में CSR and TI. Establishment of, मैं लिखवा दूंगी ये क्या है, establishment of CSR and AND वाला and TI कहां पे बच्चे? इन पामपोर. क्या बनाया गया पामपोर में स्लिक के लिए? दैट इज योर वर्ड. पामपोर में दैट इज CSR एंड TI. अब लिखो ये क्या है? सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. इसी के साथ देखो, एम टू रिवाइव, किसके लिए आई? एम टू रिवाइव एंड एनहांस द क्वालिटी. एक तो रिवाइव करना है, एनहांस बढ़ानी है क्वालिटी. एम टू रिवाइव एंड एनहांस द क्वालिटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिल्क इंडस्ट्री का. एम टू रिवाइव एंड एनहांस द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिल्क इंडस्ट्री. सो डायरेक्टली पूछा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CSR और TI का जो है वो कहां पे हुआ? दैट इज आपका पामपोर में. ठीक है. समग्रा स्कीम दैट इज रिलेटेड टू सिल्क. अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे आप, 2 स्लिक फैक्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर. 2 स्लिक फैक्ट्रीज है. वन इन कश्मीर, कश्मीर में कहां पे? श्रीनगर में. अनदर जो है वो जम्मू में. जो कश्मीर में है वो कहां पे है आपका? सोलीना. ठीक है, सोलीना. ये बच्चे आपका राजबाग में पड़ता है. कहां? हाँ जी, कहां? कठुआ बड़ी ब्राह्मणा, वो जम्मू में है. नहीं, मैं इधर की बात कर रही हूं, कश्मीर की बात कर रही हूं. वन इन कश्मीर दैट इज श्रीनगर. कहां पे? सोलीना, राजबाग. सेकंड बच्चे जो है दैट इज इन सेकंड इन जम्मू. जम्मू में कहां बच्चे आपका? कठुआ. कठुआ में कहा? बड़ी ब्राह्मणा कठुआ में पड़ता है. ये आप लिख देना, बड़ी ब्राह्मणा सांबा. ठीक है यार, बस आप लिखना कठुआ जो है वो दैट इज द सेकंड जो है वो आपका जम्मू में क्या है आपका? सिल्क फैक्ट्री. अब अच्छा मुझे बताओ भाई, जो सिल्क है उस पे जो है वो सिल्क वर्म्स होते हैं ना, उसी से तो वो धागा निकाला जाता है जब वो पूरे स्टेज पूरे करते हैं. वो किस ट्री पे होते हैं? वेरी गुड, दैट इज द मलबरी ट्री. क्वेश्चन पूछा जाएगा. लिखो नेक्स्ट चीज, सिल्क इज ऑब्टेन्ड, सिल्क इज ऑब्टेन्ड from silkworm नॉट ये ना, सॉरी कठुआ नहीं लिखना, दैट इज सांबा. हाँ मेरे से गलती होगी, सांबा. ठीक है, तो मैंने सुबह से कंटिन्यू क्लास नहीं, मेरा दिमाग पूरा इस टाइम पे हो गया. हाँ सांबा. नहीं मैं ठीक हूं यार, आप लिखते चलो. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म एंड दे फेड ऑन मलबरी ट्रीज. They fed on mulberry trees. MALBURY, mulberry trees. अब लिखो, mulberry trees require, mulberry trees को कैसा टेम्परेचर, कैसा इन्वायरमेंट, कैसा क्लाइमेट चाहिए? Mulberry trees require a warm and moist climate. They require warm and moist climate. ठीक है. अब लिखो स्लिक यार्न, YARN, जो धागा निकलता है ना उसका. देखा है कभी स्लिक हेयर इंडस्ट्री कभी देखने? इतनी स्मेल होती है उसमें जब वो व्हाइट, क्योंकि देखो बेसिकली ना इस जो सिल्क वर्म है ना उसके अलग अलग स्टेज होता है. लार्वा स्टेज, ऐसे जब वो कोकून स्टेज में आता है ना उससे जो है वो ना ऐसे इस तरीके से जो अंदर कीड़ा होता है और जो है बाहर वो फिर जो है वो इंडस्ट्रीज में जो है वो किए जाते. लिखो ना, क्या लिखा बच्चे?
Slick yarn obtained from cocoons. Cocoons, COCOONS, cocoons. हमें एक स्कूल में लिया था, हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उन पे लिया जाता था, एक किस्म से एजुकेशनल टूर उसको कहा जाता। तो मैं सोलिना गई हूँ यार, आई वो शायद 6th कि 7th में पढ़ती थी, तब हमें स्कूल की तरह से लिया गया था। देखो जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट नहीं लिखना, यूटी लिखना आप, इट इज द ओनली यूटी विच प्रोड्यूस्ड, इनफैक्ट स्टेट में भी आता है, सिर्फ एक ही जगह इंडिया में जो है, विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, वो अलग अलग स्लिक्स है ना, विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बिवोल्टीन स्लिक, BIVOLTINE, बिवोल्टीन स्लिक। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूटी, राइट, अगर कल को स्टेट बनेगी तो ओनली स्टेट which produce the best quality of Bivoltine silk. ठीक है, नेक्स्ट लिख दो बच्चे जो लास्ट, अच्छा इसकी डिजीज लिखो, डिजीज रिलेटेड टू किसका, सिल्क लिखो, ग्रेसेरी, GRASSEGRASSERIE, ग्रेसेरी। कौन करता है ये, बोम्बेक्स मोरी, सुना है, हम पढ़ते थे जब ये 11th 12th में इसका हमने पढ़ा, कॉज्ड बाय बोम्बेक्स मोरी, कॉज्ड बाय BOMBYX, बोम्बेक्स मोरी, MORI। ठीक है, अब ये सबने सुना होगा यार, बहुत महंगा स्पॉन्जी, थुंटू, डोगरी में थुंटू कहते हैं इसको, कश्मीरी में कनगुच। देख दो बच्चे इसको यार ऊपर, कुची मशरूम, या इसको कहा जाता है मोरल। इन डोगरी लैंग्वेज इट इज नोन एज, इन डोगरी लैंग्वेज इट इज नोन एज थुंटू, THUNTO, डोगरी में थुंटू कहते हैं। खाइए कभी, बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये आपके ना बिल्कुल सॉइल के नीचे ऐसे, जो आपके वुड खत्म हो गया होता है उधर पे, बहुत कठिन है इसको निकाल देना। तो लिखो, एंड इन कश्मीरी लैंग्वेज इट इज नोन एज कनगुच, कनगुच, एंड डोगरी में, एंड साइंटिफिकली मोरछेल, साइंटिफिकली लिखो मोरछेला, साइंटिफिकली इट इज नोन एज मोरछेला एस्कुलेंटा, मोरछेला एस्कुलेंथा, जो आपका गुच्छ मशरूम है यार, जो बच्चे आपका गुच्छ मशरूम है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉरल, इन डोगरी लैंग्वेज इट इज नोन एज थुंटू, एंड इन कश्मीरी लैंग्वेज इट इज नोन एज कनगुच, एंड साइंटिफिक नेम है मोरछेला एस्कुलेंथा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, ग्रोन इन सॉइल, ये उस सॉइल में जो है वो उगाया जाता है, ग्रोन इन सॉइल विद लाइमस्टोन बेस, यानी जिसमें क्या होगा, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसमें, हाँ वेरी गुड, जिसमें क्या होगा, लिखो ग्रोन इन द सॉइल विद लाइमस्टोन बेस, ब्रैकेट में लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, एंड ऑल्सो इन एसिडिक सॉइल, याद रखना
acidic soil and grown in this. Next लिखो, rich in antioxidants. It is rich in antioxidants and prevents health disease. It is rich in antioxidants and prevents health disease and diabetes. हेल्थ डिजीज को, बहुत सारे हेल्थ डिजीज को ये प्रिवेंट करता है. इनफैक्ट डायबिटीज के लिए बहुत बेनिफिट होता है. जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये दिया जाएगा, उनका जो है आपका बाकी जितने भी इंडिकेटर्स है वो उनके जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट दो बच्चे, ग्रो इन क्लस्टर. क्लस्टर मतलब झुंड में जो है, क्लस्टर्स में. हाँ गुच्छ, हाँ तभी तो गुच्छ कहा गया ना इनको, काना गुच्छ. देखो, ग्रो इन क्लस्टर, grow in cluster on logs of decayed wood, on logs of decayed wood, leaves and soil. Grows in cluster on the logs of decayed wood, leaves and soil. अगर कहीं पे मतलब इनका सीड गिरा होगा तो फिर ये जो है डिकेड वुड, तभी इनको बहुत ज्यादा वो होता है वो करना. लिखो नेक्स्ट, ग्रो इन high altitude forests. Grow in high altitude forests of Kupwara, यानी जहां पे कुपवाड़ा में हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट होंगे वहां पे. हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट ऑफ कुपवाड़ा, शोपियन, पहलगाम, किश्तवाड़, Punch, and primary obtained from, sorry in नहीं लिखना, and primary obtained from Doda district, and primary obtained from Doda district. बट इन जगहों पे जैसे कुपवाड़ा, पहलगाम, देन डोडा, ये या पुंछ में, बट कहां पे मिलेंगे? वहां पे जब आपके हाई ऑल्टीट्यूड जो है आपके फॉरेस्ट, दैट इज ओवर कॉन्फेर फॉरेस्ट है. ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड. अब लिखो, हाँ पता नहीं यार, अब मैंने कभी सच में खाया भी नहीं है और मैंने सुना है, बट ऐसे मे भी कुछ वो होता होगा या क्या कहते हैं, कलर का कोई डिफरेंस होता होगा, बट ऐसे एज सच कुछ है ना. आपको वो खुद से भी लाइटनिंग एंड उससे चढ़ते हैं, पता है आपको? हाँ मतलब मे बी साइज का होगा, शेप का होगा, या आपके कलर का इस तरीके से होगा. एंड लाइटनिंग एंड डिजलिंग से भी जो है, थंडर स्टॉर्म से जो है वो चढ़ते हैं. राइट. अब देखो, गॉट जीआई टैग इन 2020. गॉट जीआई इन 2020. जीआई टैग मतलब गॉट जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2020. सी, अब आ जाती है बच्चे आपकी सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हेडिंग 2 मैं बताती हूँ, सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सॉइल्स, अब देखो यार, सॉइल जनरली हम पढ़ते हैं जैसे आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने इंडिया में 8 डिफरेंट सॉइल्स को जो है वो क्या कर दिया है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो सॉइल्स की दी है. कितनी? वो 8 टाइप्स की दी है. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, इस तरीके से जो है. बट अब हमने, या मैंने उस टाइम पे पढ़ा है जिस टाइम पे मैं इंडिया पढ़ाती हूँ, मैं बताती हूँ उस टाइम पे. अभी भी हम देखेंगे सॉइल क्या होती है, बट उसके बाद में क्या करवा देती हूँ कि सॉइल की प्रोफाइल्स, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. वो थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी वाला है, वो मैं वहां पे कराऊंगी. अब यहाँ पे तो उन चीजों को नहीं करवाऊंगी, या सॉइल बता दूंगी क्या है, एंड उसके बाद यहाँ पे भी हमने 8 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉइल जो है वो
पढ़नी है। अब देखो वो भी वही है कि आपका कौन सी सॉइल किन किन एरियाज में प्रोमिनेंट है, उसके बाद आपने याद रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें जो है उस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं, एंड उसके बाद जो है वो किस मेजर ग्रुप्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व है। सो वो चीज आपने जो है बच्चे उसमें याद रखना है। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द सॉइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे उसमें नॉमेनक्लेचर मतलब कश्मीरी जो लैंग्वेज में, जैसे आपका बाहिल है, सिकिल है, दजलंद है या वुडर सॉइल है, सो वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब पहली सॉइल दे देंगे, लिखो 8 सॉइल्स है, लिखो पहले सबसे पहले। अच्छा व्हाट इज सॉइल, थोड़ा सा पहले हम ये बताएंगे व्हाट इज सॉइल। व्हाट इज सॉइल, मिट्टी। एनीबडी फ्रॉम यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों में से, व्हाट इज सॉइल। अच्छा इतना बताओ, चलो मैं कल ये पढ़ा लेती हूँ सॉइल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कह रहे हैं मैम नमाज जुमा है 145 हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर कल सॉइल्स ऑफ जम्मू। ठीक है मैं कल कराती हूँ। अब मुझे बताओ इतना जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको नमाज के लिए जाना है, चलो मैं कल पढ़ा देती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया है आप लोगों को। मुझे बताओ व्हाट इज सॉइल। ऐसे नहीं यार, वेरी गुड, अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जब मैं कहती हूँ ना अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर लिथोस्फीयर, राइट। अब लिथोस्फीयर में बच्चे क्या क्या आ जाता है, लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट नहीं, मेंटल कितना, अरे भाई लेयर्स है, आपको मैं वही कराऊंगी, फिर उसके बाद में डिसकंटिन्यूस भी सॉइल में कराऊंगी इन इंडिया, बट यहां पे याद रखिएगा 100 किलोमीटर्स ऑफ मेंटल। ठीक है, एक तो क्रस्ट वाला और मेंटल का कितना वाला नीचे वाला पार्ट, दैट इज योर 100 किलोमीटर। सो दैट मीन्स सॉइल इज व्हाट, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, दैट इज क्रस्ट प्लस 100 किलोमीटर्स ऑफ मेंटल, एंड जिसमें आपका क्या हो, विच बेसिकली हैज आपका लिविंग मटेरियल इनसाइड इट, यानी बैक्टीरिया व बाकी चीजें जो सॉइल में होंगी, एंड विच सपोर्ट्स द वेजिटेशन, यानी जिसपे हम ग्रो क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉइल बोलेंगे। समझ गए। अब कल जो है वो बच्चे मैं 8 कैटेगरीज करवा देती हूं, आज इतना रख दो, ठीक है, कल करवा देती। देखो कल आपको खत्म हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है सारी सॉइल, चाहे उनका नॉमेनक्लेचर भी, एंड उसके अलावा हमारे पास एक ही टॉपिक रहता है जो फिर भी मजेदार है, दैट इज कौन सा, क्लाइमेट। ठीक है, यूट्रोक्रैप्स क्या होता है, वो कौन कौन सी सॉइल्स है वो इसी में, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली नोट्स दूंगी, क्योंकि वहां पे आप देखोगे फिर लिखा है यूट्रोक्रैप्स, हेप्टोडॉल्स, हेप्टोडॉल्स, फिर आप बोलोगे यार ये क्या है, ये मैं बता दूंगी ये कौन कौन सी जो है वो ग्रुप्स है जो बिलोंग करते हैं सॉइल को। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आपको उससे इजी याद, ऐसे क्या याद रखोगे यार, यूट्रोक्रैप्स ये क्या है वो पता ही नहीं होगा, तो दैट्स वाई मैं ये चैप्टर ले रही हूं, अदरवाइज इसके मैं डायरेक्टली प्रोवाइड नोट्स कर देती। ठीक है, अच्छा जो बच्चे भी नमाज के लिए जा रहे हैं प्लीज मेरे लिए दुआ कर देना।